हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के एम फार्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वापस हम लेकर आए हैं आपके लिए बी फार्म फोर्थ सेम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि अक्टूबर 2021 का है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी देखा है आपने कि इसमें भी सब फिक्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना कि इसके अंदर सबसे पहले आता है शॉर्ट आंसर, जो कि आपको वेरी शॉर्ट आता है, जो कि आपको मैक्सिमम 20 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नई वीडियोज़ इसी प्रकार से आपको प्राप्त होते रहेंगे दोस्तों। तो यदि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफाइन सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं, उसको डिफाइन करना है। बी आता है डिफाइन आइसोस्टेरिज्म विच विथ वन एग्जाम्पल। सी है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ वेल्प्रोइक एसिड। डी है इसका एनुमरेट फेज सेकेंड रिएक्शन। ई है इसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पैथिडीन मेपेरिडीन। इसमें ब्रैकेट में लिखा है मेपेरिडीन। फिर दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज चिलेशन, चिलेशन क्या होता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट का कोई एग्जांपल लिखिए। फिर भी आता है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसके बारे में लिखना था। गिव 2 एग्जांपल ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। डी था ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। ई था इसका गिव 2 एग्जांपल ऑफ कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं इसका सेक्शन बी, जो कि क्या है, लॉन्ग आंसर होता है। और 3 में से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ वेरियस एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के बारे में उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ वेरियस एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग्स। फिर सेकंड था डिफाइन द टर्म सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म, केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ वेरियस सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। फिर फिफ्थ का था दोस्तों ब्रीफली डिस्क्राइब द फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। और इसका सेक्शन सी आता है यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसमें था गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एनी वन ड्रग, फेनाटोइन, साल्बुटामोल, डाइसाइक्लोमाइन। फिर बी था इसका एंटीसाइकोटिक ड्रग। सी था गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन SAR स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ मॉर्फिन एंड इट्स एनालॉग। फिर डी था डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। फिर इसका ई था दोस्तों नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। फिर 7 क्वेश्चन था एनी 3 करने से, ठीक है दोस्तों, इसमें से कितने करने थे आपको, यानी 3 करने थे। तो क्लासीफाई सिम्पैथोमाइमेटिक एड्रीनर्जिक एजेंट, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ एनी 2 डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। बी था इनहेलेशन जनरल एनास्थेटिक्स। सी था क्लासीफाई नसेड, नसेड का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विथ एग्जाम्पल। डी था कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो दोस्तों, ये था आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 2021 का पेपर। तो चलिए दोस्तों, इसमें यदि
वैसे तो एकदम सिंपल पेपर था, क्योंकि सेडेटिव है, हिप्नोटिक्स है और सिम्पेटोमाइमेटिक्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो ये तो सब वैसे भी इम्पोर्टेंट होती है, हमेशा हर बार है वो एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन है वो आते हैं। नशेड्स हो गए। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका पेपर 2021 का। और अब बात आती है चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जो जीपीएट की तैयारी कर रहे हैं या फिर फार्मेसी एग्ज़िट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी फार्मेसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल में हमने अपलोड किए हुए हैं, तो जिससे आपकी और भी अच्छी है वो तैयारी होती रहेगी। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।